बढ़ते आगे, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक और मंत्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहले तस्वीर आम आदमी पार्टी की है। आप कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला, वहीं बीजेपी केजरीवाल का पुतला दहन कर रही थी और इस्तीफे की मांग कर रही है। केजरीवाल की ईडी के कस्टडी में जाते ही दिल्ली में सियासी बवंडर तेज हो गया। आम आदमी पार्टी बेहद गुस्से में है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आईएनडीआईए ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ। ये एक ऐसी जगह होगी, देश की राजधानी से पूरे विश्व के लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। इसमें इंडिया अलायंस के तमाम बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे और वो पूरे हिंदुस्तान और विश्व को यहाँ से मैसेज देंगे। जिस शराब घोटाला मामले में केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सलाखों के पीछे है, उसे लेकर सियासत अब आर पार वाली शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। आज हमारे देश में चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज हमारे देश में चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 दिन से आम आदमी पार्टी का ऑफिस सील हो गया है, बैरिकेड हो गया है, कोई उसमें घुस नहीं सकता है। जिस तरह से ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए अपोजिशन को डरा करके, अपोजिशन को जेल भेज करके मोदी जी 400 पार का सपना देख रहे हैं, तो यह देश की जनता तानाशाहों को कभी बर्दाश्त नहीं करी है। अब इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से ही जल मंत्रालय को निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है। जेल में हूं तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शराब घोटाला मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग तेज हो गई है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहे हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। शराब को लेकर दिल्ली की सियासत पूरे शबाब पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की रिमांड पर हैं। शराब घोटाला मामले में पहले से ही उनके नंबर 2 मनीष सिसोदिया जेल में हैं। संजय सिंह भी जेल में हैं। और अब चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में सरकार जेल से चलेगी। इतने सियासी बवाल के बाद क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे? और अगर इस्तीफा देंगे तो कौन संभालेगा दिल्ली की कमान? इसी के साथ एक और अहम जानकारी आपको देते हैं, जहां चंडीगढ़ में विधायकों के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। उन्होंने विधायकों के साथ अहम बैठक में इस बात पर भी चर्चा की है कि 31 मार्च को एक मेगा रैली आयोजित की जाएगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। आपको बताया कि 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में उन्हें भेजा गया है और ऐसे में नेताओं का कहना है कि सड़क से लेकर के कोर्ट तक लड़ाई जारी रहेगी। चंडीगढ़ में ये मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक की है विधायकों के साथ और इसमें अहम चर्चा की गई है 31 मार्च की रैली को लेकर। एक वक्त था जब नैतिकता के आधार पर नेता बड़े बड़े पदों को ठुकरा देते थे। आरोपों की आंच जैसे ही दामन पर महसूस होती थी, जनता की अदालत में आने से पहले ही नेता गद्दी खाली कर दिया करते थे। लेकिन आज की राजनीति अलग ही लेवल पर है। आज नेता मानो कुर्सी से फेविकोल लगाकर चिपक जाते हैं। दिल्ली की सियासत भी इन दिनों आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन कोई कहीं सिंहासन खाली करने को तैयार नहीं है। क्या है आज दिल्ली में सियासत का तापमान, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई रोज से ईडी की हिरासत में हैं। ईडी की टीम उनसे लगातार दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन वो वहीं से दिल्ली सरकार चला रही है। ईडी की कस्टडी में वो जरूर हैं, लेकिन वहीं से पर्चा लिखकर अपने मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये दावा है दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी सिंह का। उन्होंने दावा किया है कि ईडी की हिरासत में होने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों की चिंता में डूबे हैं। वो सिर्फ दिल्ली की जनता के बारे में ही सोच रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी संकट दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं आतिशी के इस दावे पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे। वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं जिस तरह से बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर हमलावर है, उसे देखते हुए इस बात की आशंका पुरजोर है कि फिलहाल दिल्ली की सियासत में तू-तू मैं-मैं की राजनीति खत्म नहीं होने वाली। इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनोज तिवारी से लेकर हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी पर धावा बोल दिया है। उनका आरोप है कि शराब घोटाला कांड के आरोपों में फंसे मुख्यमंत्री केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। दिल्ली अब आपके ऊपर विश्वास खो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफा न देने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस कदर तेज हो गया कि दोनों ही खेमे के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के लगाए आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से लेकर गोपाल राय भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी उल्टा बीजेपी पर कई आरोप मढ़ दिए।